हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुयान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। और ये जो मैं अनुसूची आपको पढ़ाने वाला हूँ, संविधान की 12वीं अनुसूची, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे और किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है पेपर में। और इसी पे हम चोट करेंगे कि कहाँ से एग्ज़ाम हाल में पेपर में क्वेश्चन उठता है, ठीक है। और बहुत ही इस पे हम गहराई में आपको डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, आपको छूटेगा नहीं इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो। चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानेंगे कि अनुसूचियाँ क्या होती हैं, ठीक है। अनुसूचियाँ को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। और ये जो 12 गो अनुसूची होती है, हमारे संविधान में 12 अनुसूची होती है। पहले ये मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थी, ठीक है। इसको मैं लिखवाऊंगा भी, 8 ही अनुसूचियाँ हुआ करती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद संविधान का संशोधन हुआ और इसमें अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। कब अनुसूची को किसको जोड़ा गया, कब संविधान का संशोधन हुआ? संविधान का संशोधन मतलब आप समझ पा रहे होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये भी पूछा करता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। पूरा मैं लेकर चलूँगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूरा इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो पहली अनुसूची है, ये पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। देखिए, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र आप समझ नहीं पाएंगे। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का मतलब कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये भी शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप इस तरह समझिए कि जैसे आप किसी गांव या शहर में रहते होंगे तो एक जिला होता है, ठीक है। जिला मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। जिला मतलब आपका क्या, एक जिला, जिस जिला में भी रहते होंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो बनता है वो आपका ग्रामीण जो गांव होता है, जो आपका कस्बा होता है, कुछ शहर होता है, उसको लेकर क्या हो जाता है, एक ज़िला बन जाता है। और बहुत सारे ज़िला को मिलाकर एक स्टेट बन जाता है। और बहुत सारे स्टेट को मिलाकर एक आपका देश बन जाता है। तो जो हमारा भारत है, ये बहुत सारे स्टेट को मिलाकर बना हुआ है। तो वही तो बात हो रही है यहाँ पे कि भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो पहली जो अनुसूची है वो यही है, भारत एक राज्यों का संघ है। और सुनिए, एक बात और जान जाइए कि जो अनुसूची होता है ये एक प्रकार से क्या है कि चैप्टर है, ठीक है। 22 भाग होते हैं संविधान में और ये 12 गो अनुसूची होती है। तो जैसे आप लोग कोई बुक पढ़ते होंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे चैप्टर दिया रहता है कि इस चैप्टर में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार ये है, ठीक है। ये एक प्रकार से चैप्टर है। इस चैप्टर में घुसेंगे तो इससे नॉलेज आपको मिलता चला जाएगा। तो देखिए, जो आपका पहली अनुसूची है इसमें मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। इसको राज्य व संघ राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र। देखिए, आप इसको क्षेत्र लिख लीजिएगा पूरा। आप देखिए, आप जैसे इसको आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, भारत एक राज्यों का संघ है। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है। वही मैं इसको थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिखवा दिया हूँ कि संघ व संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। देखिए, दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, इसमें आपका वेतन से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है दूसरी। तो आप सबसे पहले इसमें लिखिएगा कैसे कि भारतीय संघ, लिखिए भारतीय, मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्स आपको, बस आप जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखते रहिए। भारतीय संघ, भारतीय संघ के पदाधिकारियों, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, पेंशन भत्ते के
बारे में के, चाहे लिखिएगा भत्ते आदि 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 का उल्लेख, आदि का उल्लेख। ठीक है, सुनिए, इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संघ मतलब हमारे जो भारत में उच्च जो पद पे हैं, जैसे आपका महामहिम राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गया, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, आपका ये राज्यपाल हो गए, आपके जो मुख्यमंत्री हो गए, इनकी जो वेतन है इसके बारे में बताया गया है, न कि हम लोगों के वेतन में। ससुरा हम लोग क्या है, ये वो चीटी के सामान है, हम लोगों का कोई गिनती है नहीं इस समय। समझो कितनी बड़ी बात है। आप भी कहीं बैठकर पढ़ रहे होंगे, आपका भी कोई गिनती नहीं है। सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की गिनती होती है। प्रधानमंत्री से भी फर्स्ट पहले राष्ट्रपति होता है। ठीक है, पहला नागरिक राष्ट्रपति। तो उन लोगों को जो वेतन मिलता है उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, कि किसको कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी बातों में इसमें आप लोग मत फंसिए। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें मतलब पैसा, देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, वेतन मतलब पैसा। तो पैसा रुपया, आपसे मैं बोलूं कि आप बाबू ये बताओ कि 2 नंबर की कमाई क्या होती है, तो आप कहेंगे पैसा। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में आपका मतलब दूसरी अनुसूची है 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्या है, वेतन, पैसा। ठीक है ना, आप इस तरह याद रखिएगा, 2 नंबर की कमाई से पैसा, तो इसमें वेतन हो गया। ठीक है, अब तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में लिखिएगा भारतीय, अभी मैं डिस्कस इस पर भी करूंगा, डिटेल्स लिखिए। पहले भारतीय संघ के उच्च पदाधिकारियों कुछ लिखिएगा, उच्च तो रहेगा ही, कुछ लिख लीजिएगा, बहुत सभी लोगों का नहीं है। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण। ठीक है ना, शपथ ग्रहण किया गया है। कुछ मतलब भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों, देखिए इसमें कुछ ही लोगों का लिया गया है शपथ के बारे में। जैसे आपका एमएलए हो गया, सबसे पहले तो आपका राष्ट्रपति भैया आ जाएंगे, राष्ट्रपति महामहिम हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनकी शपथ के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। आपके प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है। आपके उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में शपथ के बारे में ग्रहण किया, इसमें लिया गया है। आपके जो राज्यपाल है उसके बारे में लिया गया है, मुख्यमंत्री है उसके बारे में लिया गया है। हाँ, एमएलए हैं, वो लोग शपथ लेते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये आपके उच्च जो पदाधिकारी होते हैं, जो कुछ ही होते हैं, सभी नहीं, कुछ ही जो होते हैं, उन्हीं के शपथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शपथ मतलब जो है, और इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए शपथ आप इसमें पकड़िएगा, शपथ। ठीक है ना, शपथ, देखिए 3 लेटर में शपथ है और तीसरी अनुसूची है, तो शपथ बस इसको बोल देंगे आप कि तीसरी अनुसूची में शपथ है, तो भी आपका काम चल जाएगा। और शपथ जब भी आएगा तो ये आपका एक ट्रिक है, शपथ याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में शपथ होता है। ठीक है ना, और जो चौथी अनुसूची होता है, आप चौथी लिखिएगा कि आप चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है ना, सीटों का आवंटन मतलब जो राज्यसभा में, यानी कि राज्य से आपके जो एमएलसी जाते हैं, एमएलए जाते हैं, एमएलए राज्यसभा से एमएलए वो कितने जाते हैं इसके बारे में डिस्कस है। ये नहीं कि बोरा में भरकर राज्यसभा में सीट यहाँ से एमएलए पहुँचा दो, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि आपका किस स्टेट से कितने एमएलए जाएंगे। ठीक है ना, वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है आपकी अनुसूची चौथी में। तो आप इसको याद रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसको अब याद रखने का जो ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि देखिए कभी भी 4 लोगों की जब मंडली जुटती है ना, तो 4 लोगों की जब मंडली जुटती है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे मतलब एक प्रकार से सभा हो जाती है। ठीक है ना, तो सभा से आप लोग राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब सीट 4 लोग जुटे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ऐसे आप लोग इसको थोड़ा सा अपने भी लॉजिक लगाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना,
चौथी अनुसूची। और जो पांचवी जो अनुसूची है, पांचवी, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, ठीक है, लिखवा दे रहा हूँ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधित उपबंध, प्रशासन संबंधित, देखिए प्रशासन संबंधित भी लिख लेंगे तो हो जाएगा उपबंध। आप इससे मतलब ये है कि देखिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को इसमें विशेष प्रकार से आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। आरक्षण दिया गया यानी कि अनुसूचित जो जाति होता है इसको हम लोग बोलते हैं SC, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति होता है इसको बोलते हैं हम लोग ST। क्या है? ST, अनुसूचित जाति। आप लोग SC ST सुने होंगे, आप लोग SC ST हमेशा जानते भी होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, शहर क्षेत्र से होंगे तो भी जानते होंगे, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में कंफ्यूज खाते होंगे, ठीक है। तो जो अनुसूचित जो जाति होती है ये आपका गांव, कस्बे, शहर में निवास करते थे, लेकिन इसको क्या था, कभी ना कभी दबाया गया था, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे हम लोगों में जातियां हैं, हम लोगों के देशों में बहुत क्या है, जातियां हैं, जिसमें बहुत सारे निम्न जाति भी होता है जो जिसको हीन भावना से देखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारे उच्च जाति होती हैं जिनका लेवल बहुत ही उच्च होता है, उन लोगों को अच्छे नज़रिया से देखा जाता है, उन लोगों को शायद उन लोगों के बिस्तर पे कोई नहीं, उन लोगों के घर कोई नहीं पहुंच पाता है, उन लोगों के घर में अंदर नहीं कोई प्रवेश कर पाता है, ठीक है। बाहरी खाट पे कोई नहीं बैठा था। पहले ये बहुत थी, तमाम प्रकार की कुरीतियाँ थी हमारे इस देश में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अलग करने के लिए और मतलब मेंटेन करने के लिए एक संविधान का रचना किया, जिसमें बहुत प्रकार से छूट उट दिया गया था, ठीक है। तो आपका ये अनुसूचित जो जाति है SC और जो ST है, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत काम किए और बहुत सारे छूट दिए, ठीक। तो ये अनुसूचित जाति जो आपके शहर में निवास करते थे, ग्रामीण में निवास करते थे, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति थी ST, ये आपका जंगलों में निवास करता था। तो जंगलों में निवास करता था तो इसको भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मतलब छूट देने की ये किए कि मतलब ये लोग भी हम लोगों के समतुल्य हो जाए, जो बड़े लोग के हैं उन लोगों के समकक्ष ये लोग भी आ जाए। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था, ठीक है। हमारे संविधान में इन लोगों को भी छूट की बात की गई है। तो देखिए ये ST हो गया। आप जान ही गए कि ST जनजाति जो है ये जंगलों में निवास करते थे और ये आपके ग्रामीण और शहर में भी निवास करते थे, जिनको किसी न किसी प्रकार से दबा दिया गया था, तो इन लोगों को ऊपर उठाया गया। अब अगला जो नेक्स्ट है टॉपिक, छठवीं अनुसूची, ये इसमें आपका असम और मेघालय, त्रिपुरा और क्या है, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर नहीं मिजोरम। तो आपका असम, फिर से सुन लीजिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन जो 4 स्टेट हैं, इन स्टेटों को जो जनजाति थे उनको छूट दिया गया, विशेष छूट दिया गया इनको। तो इसको आप लोग लिखिएगा असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आप पूर्वी क्षेत्र में जब नक्शा इंडिया का उठाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आपका क्या है, असम है, ठीक है। इसी असम से यहाँ पे आपका जो है मेघालय है, यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे क्या है, मिजोरम है, ठीक है। आप देखेंगे जब नक्शा तो यहाँ पे दिख जाएगा, और नक्शा से यदि आप याद करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। नहीं भी याद होता है तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये असम जो है आप ऐसे याद रखिएगा, मित्र, क्या है, अमी मित्र 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अमी मित्र, अ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा, तो अमी मित्र। और देखिए असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसको विशेष छूट दिया गया था, ठीक है ना। विशेष छूट लिख लीजिएगा, विशेष
छूट, ऐसे लिखेगा जनजाति, त्रिपुरा के जनजाति को विशेष छूट, ठीक है, विशेष छूट। ये असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो जनजाति है वहाँ के लोगों को विशेष छूट के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है और विशेष छूट दिया गया है। ये आपका हुआ कौन सी, 6वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है, अब यहाँ से खेला स्टार्ट होगा और यहीं से क्वेश्चन भैया भर भर कर पूछता है, खूब दबा के क्वेश्चन पूछता है भैया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अब ध्यान बढ़ाइएगा और याद करने की आप लोग कष्ट कीजिएगा। 7वीं अनुसूची, देखिए 7वीं जो अनुसूची है ना, वो केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा है। ध्यान से सुनिएगा, केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा लिख लीजिए। केंद्र व राज्य के शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। केंद्र व राज्य के शक्तियों का बंटवारा मतलब क्या, सुनिए। केंद्र को अलग अपना कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को अपना कानून बनाने का अधिकार है। तो यही यहाँ पे बात किया गया है। इसमें 3 गो सूची है, 3 सूची इसमें डाल दिया गया है यहाँ पे केंद्र और राज्य के शक्तियों का बंटवारा में। देखिए 3 सूचियाँ यहाँ पे लिखिएगा, 3 सूचियाँ, ठीक है। 3 सूचियाँ में आप लिख लीजिएगा। 3 सूचियाँ में पहली जो सूची है वो आपका है केंद्र, पहली सूची में केंद्र। दूसरी संघ लिख लीजिएगा, केंद्र का लिए लिखेंगे, संघ थोड़ा अच्छा लगता है, संघ। और जो दूसरी अनुसूची है वो राज्य है आपका, क्या है, राज्य। और जो तीसरी अनुसूची है, इसमें तीसरी सूची, तो तीसरी सूची वो आपका है समवर्ती सूची, क्या, समवर्ती सूची। राज्य सूची लिख लीजिएगा, राज्य सूची, और यहाँ पे लिख लीजिएगा संघ सूची, ठीक है। ये आपका सूची है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है इसमें केवल और केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। केवल और केवल केंद्र ही इसमें कानून बना सकता है, संघ सूची। इसमें जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत हुआ था, उस समय 97 विषय थे। फिलहाल में इस समय 98 विषय हो गए हैं, ठीक है। 98 विषय से आप समझिएगा कि एक प्रकार से विषय है, मतलब सब्जेक्ट है वहाँ पे, कि जैसे दे दिया गया है कि यहाँ पे जो कानून बनाएगा वो केंद्र ही बनाएगा, यहाँ पे जो कानून बनाएगा वो केंद्र ही बनाएगा, यहाँ पे जो कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा। इस तरह से बंटवारा कर दिया गया था। तो इसमें जो विषय डाल दिया गया था वो 97 विषय डाला गया था जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय। बाद में यहाँ पे संविधान में संशोधन हुआ और इसमें क्या कर दिया गया, एगो और सूची बढ़ा दिया गया इसमें संघ सूची में। तो हो कितना गया, 98। देखिए फिलहाल में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय 97, लेकिन वर्तमान में 98 विषय हैं। कितने विषय हैं, 98 विषय। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय यहाँ पे आपके जो सूची थे वो सूची थे आपके 66। कितने से सूची 66 सूची नहीं, 66 विषय थे, ठीक है ना। 66 विषय। और बाद में जब वर्तमान में इस समय वर्तमान में लिखिएगा 59, यानी कि 59 विषय हैं, ठीक है। और इसमें जो समवर्ती सूची है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा। राज्य सूची में आपका सिर्फ और सिर्फ राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें ये नहीं भैया आकर बना पाएंगे, ठीक है ना। केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही ये केंद्र में ये राज्य जाकर हस्तक्षेप करेंगे। यहाँ पे राज्य को अपना अधिकार है, ये कानून बना सकता है। और यहाँ पे संघ सूची में इसको केंद्र को अपना अधिकार है, ये केंद्र यहाँ पे अपना मतलब कानून बना सकता है। जो समवर्ती सूची है इसमें भैया आपका पहले जो था 47 था। कितना था, 47। पहले 47 था विषय और अब फिलहाल इसमें 52 विषय हो गए हैं। कितने, 52 विषय लिख लीजिएगा। 52 विषय हैं ये इस समय वर्तमान में, ये वर्तमान में 52, ठीक है। यहाँ पे आप वर्तमान डाल लीजिएगा
वर्तमान में 52 विषय। तो यहाँ पे जो समवर्ती सूची है, यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। इसमें समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। अगर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, यदि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं, तो यदि राज्य नहीं मान रहा है तो वहाँ पे किसका माना जाएगा? केंद्र का ही माना जाएगा, ठीक है। ये समवर्ती सूची में है। ये इसमें 47 विषय हैं, अभी फिलहाल में इस समय 52 विषय हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ पे आपका क्या है देखिएगा। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्या? 22 भाषाओं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ठीक है। संविधान में मान्यता प्राप्त, संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, ठीक है। संविधान में मान्यता प्राप्त कितने? 22 भाषाएं। देखिए इसको याद करने का ट्रिक, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा, इसमें समवर्ती सूची याद रखिएगा। समवर्ती, देखिए लास्ट वाला कैसे मैं याद किया हूँ वो बता रहा हूँ। मैं तो फिलहाल याद नहीं करता हूँ। देखिए हमारी बात अलग है, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जितना बार रिवाइज होना चाहता है उतना बार रिवाइज करते हैं। हम ट्रिक नहीं बैठाते हैं, आप ही लोगों के लिए ट्रिक बैठा रहे हैं। समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में 7वीं सूची से याद रखिएगा। 7वीं सूची कुछ ना कुछ समवर्ती सूची को याद रखिएगा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, और जब वो याद आएगा तो केंद्र और राज्य दोनों आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये संविधान में मान्यता प्राप्त कितने? 22 भाषाएं। अब यहाँ पे पेच फंसता है 22 भाषाएं के, ठीक है ना। ये कैसे याद किया जाए? फिलहाल देखिए 22 भाषाओं को आपको याद नहीं करना है ना, कि 22 भाषाएं पूछ देता है कभी कभी कि क्या मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में इंग्लिश है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। इंग्लिश भाषाएं 22 भाषाएं में नहीं है। बहुत बड़ा, सब लोगों के एक सर चढ़कर बोलता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को मान्यता प्राप्त नहीं है हमारे इंडिया में। तो देखिए 22 भाषाओं में पहले जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में 14 ही था। मूल संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं थी? 14। लेकिन बाद में समय बीतता गया और आपका क्या हो गया कि इसमें भाषाओं को ऐड करते चले गए। देखिए सबसे पहले जो ऐड किया गया था वो पहला संविधान संशोधन नहीं था। पहला संविधान संशोधन में आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ दिया गया था। तो जो पहला इसमें जो भाषा जोड़ा गया था, वो पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और जो सिंधी भाषा है वो गुजरात की भाषा है। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन यानी कि 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1967 में, और सिंधी भाषा को क्या कर दिया गया था? यहाँ पे जोड़ दिया गया था। तो इसको आप लोग लिख लीजिए अभी फिलहाल में, कि जो पहला है वो पहली भाषा को जोड़ा गया था, यानी कि ऐसे लिखिएगा आप लोग 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, और क्या है आपका? सिंधी भाषा, ठीक है। सिंधी भाषा, और ये है आपका गुजरात का है सिंधी भाषा। और उसके बाद आप लोग 21वां संविधान संशोधन, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ था। 71वां संविधान संशोधन यानी कि 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो आपका 71वां हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1992 में। देखिए 1992 में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और ये आपका इसमें जो जोड़ा गया था 3 भाषाएं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 भाषाएं। पहले आपका एक भाषा सिंधी जोड़ा गया था, उसके बाद 3 भाषा जोड़ा गया था, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया था। तो पहले जो 3 भाषाएं हैं उसको लिखिएगा कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, और उसके बाद लिखिएगा आप लोग नेपाली, और उसके बाद लिखिएगा मणिपुरी, ठीक है। ये 3 भाषाएं आपका जोड़ा गया था, 3 भाषाएं जोड़ा गया था, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी।
कोंकणी जो है ये आपका गोवा का भाषा है, ठीक है। नेपाली आपके नेपाल से, नेपाल के बॉर्डर से जो जो मतलब राज्य स्टेट साझा करते हैं वो उस इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं। और जो मणिपुरी है, मणिपुर का है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये आपका 3 भाषाएं हैं। उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन के बाद 52वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 2003 में हुआ था और 2004 में ये लागू हो गया था, ठीक है। तो 2003 लिखेगा, 2003 में 2003 में 52वां संविधान संशोधन। और इसमें जो भाषाएं जोड़ी गई थी वो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ध्यान दीजिएगा 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, आप याद रखिएगा। संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो, ठीक है। इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, देखिए लिखिएगा। संथाली, मैथिली और उसके बाद लिखिएगा डोंगरी और बोडो, ठीक है। डोंगरी और बोडो, ये आपका है कौन से संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। 2004 भी कभी कभी पूछता है, 2004 भी दे देता है, तो नो डाउट 2004 भी मार सकते हैं, लेकिन आपको 2003 दिया रहेगा या तो 2004, दोनों नहीं दिया रहेगा। 2003 में ये लगभग इसको पारित कर दिया गया था, 2004 में ये लागू हो गया था, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में, 52वां संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो उसमें संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, इसको याद कैसे रखिएगा। देखिए संथाली, मैथिली, ये मैथिली आपका बिहार का भाषा है, बहुत ही प्रचलित भाषा है मैथिली, आप लोग जानते होंगे मैथिली। तो थाली और थली, ये इससे याद रखिएगा। संथाली, मैथिली एक टाइप लग रहा है। डोंगरी, बोडो, देखिए बोडो लिख सकते हैं, बोडो और डो पे खत्म हो रहा है, डोंगरी स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसको मतलब एकदम याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, क्या पेपर में हमेशा पूछ लेता है कि 71वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो आप कैसे बताएंगे? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, जब याद रहेगा तभी तो बताएंगे। इसका कभी कभी सन भी पूछ लिया करता है। 71वां संविधान संशोधन में कितनी भाषाएं ऐड की गई थी? तो 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषाएं याद की गई थी। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें किसी देश का एक नाम आ जा रहा है नेपाली, और स्टेट का भी नाम आ जा रहा है मणिपुरी, और क्या कोंकणी, एक क से स्टार्ट है, ठीक है। क पहले या स्टार्ट होता है, क से इसमें स्टार्ट कीजिएगा। एगो देश ले लीजिएगा, एगो राज्य ले लीजिएगा, ऐसे आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। और 2003 में 52वां संविधान संशोधन, ये संथाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, इस पे मैं डिस्कस किया ही हूँ, तो इस तरह आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, इसको आप लोग लिखिएगा भूमि सुधार से। क्या है? भूमि सुधार से, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विशिष्ट अधिनियमों, विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों, विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों, विशिष्ट अधिनियमों व नियमों का सत्यापन, ठीक है। सत्यापन, ये इधर का है मैटर। सत्यापन, विशिष्ट अधिनियमों व विनियमों का सत्यापन, मतलब क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और नियमों का सत्यापन मतलब इसमें भूमि सुधार से संबंधित इसको ऐड किया गया था। और यही जो पहला संविधान संशोधन है, पहली संविधान संशोधन 1951, देखिए 1949 में बनकर तैयार हो गया था संविधान हमारा, यानी कि अंगीकृत हुआ था 1949, 26 नवंबर 1949। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी कभी कभी पूछता है कि हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो 19 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, ठीक है। ये आज जब आपका उद्देशिका है, जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसी में लिखा गया है कि 1949 में इसको अंगीकृत किया गया है। इस पे मैं आपका एक स्टेटस शॉर्ट वीडियो भी डाला हूँ, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए विशिष्ट अधिनियमों व नियमों का सत्यापन, इसमें भूमि सुधार से आप लिख लीजिएगा, इसको शॉर्ट में आप याद रखने के लिए, भूमि सुधार से, ठीक है ना।
भूमि सुधार मतलब भूमि पे इस पे कानून इसमें बनाया जाएगा और भूमि से रिलेटेड इसमें जानकारी या फैक्ट इसको जोड़ा गया था। 1900 ये आपका जो संविधान, फर्स्ट संविधान संशोधन इधर लिख लीजिएगा आप इसमें, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन क्या 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। पहली संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ दिया गया था और उसी समय इस पे क्या हुआ था, चर्चा में लिया गया था और इसको भूमि सुधार से रिलेटेड इसको इसमें ऐड कर दिया गया था। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची को आप लोग लिखिएगा, इसमें दल बदल है। क्या है? दल बदल। देखिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही याद भी तेज हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, तो दल बदल 10वीं अनुसूची। और ये भी संविधान का संशोधन हुआ था। आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी, तो उसके बाद तो 9, 10, 11, 12 सब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया और कौन कौन से संविधान इसमें संशोधन हुआ था, तो आप इसको लिखिएगा। संविधान संशोधन ये हुआ था जो वो 52 संविधान संशोधन, यानी कि 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन। और ये जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1985 में। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन हुआ था भैया। और ये क्या कर लिया गया था? जोड़ लिया गया था। किसको? 10वीं अनुसूची को। 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत से संबंधित है, ठीक है ना। ये अनुसूची जो है 11वीं, वो पंचायत से रिलेटेड है। लिखिएगा इसको, पंचायत से संबंधित, पंचायत से संबंधित। देखिए इसमें जो है आपका 11वीं अनुसूची जो है पंचायत से रिलेटेड संबंधित है। यानी कि इस पे आपका 11वीं अनुसूची में पंचायत जो है वो आप ग्रामीण इलाकों में देख पाते होंगे। ग्रामीण इलाकों में पंचायत से रिलेटेड, और जो आपका शहर होता है वो नगर पालिका वहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायत जो है, यहाँ पे इसके लिए 29 विषय दिए गए हैं पंचायत के लिए, ठीक है। यानी कि 29 विषय पे ये अपना वर्क कर सकता है, कानून बना सकता है। इसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पंचायत से संबंधित है, ठीक है। तो ये पंचायत से संबंधित, अब ये ऐड कब कर दिया गया था? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि इसको लिखिएगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। और विषय लिख लीजिएगा इसमें, विषय कितना है? 29 विषय है। कितना विषय है? 29 विषय है, ठीक है। उसके बाद आप 12वीं अनुसूची लिखिएगा। 12वीं अनुसूची में आपके, देखिए ध्यान दीजिएगा, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ हैं, ठीक है। तो नगर पालिकाएँ से संबंधित है 12वीं अनुसूची, इसको भी लिख लीजिएगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएँ से संबंधित, नगर पालिकाएँ से संबंधित, नगर पालिकाएँ से संबंधित। इसमें आपका 18 विषय है। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था और 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। 1992 में ही 74वां संविधान संशोधन हुआ और इसको जोड़ लिया गया और 18 विषय। तो लिखिएगा इसको 74वां, यानी कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन 1900, कौन सा, यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे ही, 1992। और विषय इसमें लिख लीजिएगा, विषय
कितने 18 हैं। तो आपके ये पूरे रहे ओवरऑल, आप देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। मैं पूरा इसको अच्छे तरीके से लिखवा दिया हूँ। यहाँ पे आपका ये मैं 9वीं अनुसूची, यहाँ पे पहली जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। उसके बाद आप लोगों का ये 10वीं अनुसूची है दल बदल। देखिए पहले क्या था कि दल बदल में बहुत सारे नेता थे कि जैसे दल था तो किसी को सपोर्ट करते थे और जब जीत जाते थे तो वो दूसरे दल में चले जाते थे। जैसे पार्टी होती है, अभी फिलहाल का पार्टी आप ले लीजिए एसपी को, यानी कि जो यूपी में चुनाव हो रहा है सपा, और सपा से के साथ देखिए ये जो आरएलडी है गठबंधन के साथ है। आपका जो दल एक आपका ये छड़ी है जिस जो जय सुगलदेव है, ये आपका गठबंधन के साथ है। तो अब ऐसा नहीं है इस दल बदल की ही वजह से कि अगर ये जीत जाते हैं तो छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, ये इसी पार्टी में रहेंगे, चाहे हारे तो और चाहे जीते तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर जीत जाएंगे तो छोड़कर जा नहीं सकते हैं, ये इसका मेन तात्पर्य है। तो पहले क्या था कि 1985 में जब दल बदल जब हुआ करता था तो उसके पहले दल बदल हो जाया करता था। ठीक है, दल बदल हो जाया करता था, यानी कि आपका दूसरी पार्टी में छोड़कर जब जीत जाती थी तो चली जाती थी। अब ऐसा नहीं है। चलिए आप लोग पहले ओवरऑल देख लें कि पहली जो अनुसूची है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। ये संघ और राज्य क्षेत्र आपको बताए ही हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, पेंशन, भत्ते आदि का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों, इसको अगर आप मार्क मारना चाहेंगे तो देखिए ये आपको तो पूरा याद रखना पड़ेगा। इसमें आप वेतन यानी कि पैसा से रिलेटेड आप याद रख लीजिएगा कि दूसरा 2 नंबर से कमाई, पैसा यानी कि पैसे की जिक्र है। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों का शपथ में इसमें आप इसको आप याद रखिएगा शपथ। तीसरी में क्या है शपथ। तीसरी में शपथ यानी कि 3 नंबर शपथ, तीन शब्द से बना है शपथ और तीसरी नंबर में शपथ। ठीक है, और उसके बाद अब याद रखिएगा चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। सीट जो होती है यानी कि सीट यानी कि जब 4 लोग मिल जाते हैं तो 4 लोग मिलने के बाद क्या होती है, एक मंडली हो जाती है, यानी कि वहाँ पे सीटों की बात हो जाती है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधित आरक्षण के बारे में बात किया गया है यहाँ पे एससी और एसटी को। ठीक है, लेकर और जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा यानी कि उसको याद करने का ट्रिक अमेय मित्र, ये के जनजाति को विशेष क्या है छूट की बात की गई है। यहाँ पे विशेष छूट इन लोगों की, इस राज्य के जो जनजाति हैं उन लोगों को। और केंद्र व राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। बंटवारा आपका किसमें है 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 गो सूची है। पहली जो सूची है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपको सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही आपका बना सकता है क्या कानून, और राज्य सूची में केवल और केवल राज्य आपका सूची बनाएगा, कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। इसमें 97 विषय उस समय थे जब संविधान आपके बने थे। बाद में वर्तमान में कितने हो गए 98। उसके बाद राज्य सूची में 66 थे। राज्य सूची में कितने 66 थे, वर्तमान में इस समय कितने हैं 59 है, कम हो गए हैं। ठीक है, कम बेसी हो सकते हैं ये। समवर्ती सूची 47 उस समय थे जब मूल संविधान में, और बाद में कितने हो गए 52 विषय। उसके बाद आपका है 8वीं अनुसूची जो संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं पे जिक्र है। पहले 14 थे भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी 14। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मूल संविधान में 14 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी 14 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में इसमें 8 ऐड कर दिया गया। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो उसमें आपका सिंधी भाषा गुजरात का लिया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 गो भाषा लिया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसमें 4 भाषाएं ली गई थी, संथाली, मैथिली और आपका डोंगरी और आपका बोडो, ये 4 भाषाएं ली गई थी। इसको याद करने का देखिए एक सरल हम उपाय बताते हैं, ट्रिक बताते हैं।
ये 21वां संविधान संशोधन 1967, ये 1967 आपको याद रखना पड़ेगा। 21वां, देखिए पहले पंडित जी लोगों को, पंडित जो थे वो दान दक्षिणा में उनको 21 रुपया दिया जाता था, लेकिन इस समय फिलहाल में करंट में आप देखते होंगे कि 21 रुपया न देकर थोड़ा सा उन लोगों का चार्ज बढ़ा दिया गया है। तो अब उन लोगों को कितना 71 रुपया लगभग मतलब 50 रुपया कुछ बढ़ा दिया गया। तो आप लोग ऐसे बढ़ा लीजिएगा कि 21 से 71 रुपया, ठीक है, कर दिया गया। तो 71वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 1992, और 1900 जो ये 92 है ये अब 52वां संविधान संशोधन बन जाएगा। तो 52वां संविधान संशोधन हो गया 2003 में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का 10वीं जो अनुसूची है, चाहे ये 9वीं सुधार भूमि सुधार से है, और इसको कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में जोड़ लिया गया था। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो है दल बदल है, जो दल बदल है 1985 में इसको जोड़ा गया था। और ये जो संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन है। देखिए यहाँ पे 1951 और ये 52, ठीक है, 1951 ये है, ये 52 संविधान संशोधन है, इसके जस्ट अगला वाला। उसके बाद 11वीं अनुसूची है जो पंचायत से संबंधित है, ये 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, 29 विषय इसमें है, ठीक है। और नगर पालिकाएँ हैं, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये 74वां, देखिए ये एक 73, ये 74वां संविधान संशोधन है 1992, ये भी है। और इसमें 18 ही विषय हैं। तो ये ओवरऑल पूरा है आप लोगों का। अगर मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कीजिएगा, और आपको इसको आगे भी फॉरवर्ड करना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।